बाबा वहां आहान की मदद के लिए आए थे। हालांकि वो दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। बाबा के प्रति आहान की सोच बदल चुकी थी। उसने महसूस किया कि बाबा एक भले आदमी हैं और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बाबा को भी पता था कि आहान एक अच्छा इंसान है। शायद इसलिए बाबा ने उसे उस हवेली के बाहर से उठा लाए और हर मुमकिन प्रयास कर उसकी जान बचा ली। आहान खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ की गोद में महसूस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाबा बड़े प्यार से आहान के सिर पर हाथ फेर रहे थे। आहान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने पापा के पास है, क्योंकि बचपन में जब भी आहान को चोट लगती थी तब उसके पापा भी ठीक ऐसा ही करते थे। आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। आहान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आहान ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद लिया और वापस से उसी चटाई पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका घाव अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। साथ में दर्द भी बिल्कुल गायब हो चुका था। कुछ पलों के बाद जब आहान ने अपनी आंखें खोली तो खुद को देखकर लगा दूर दूर तक खाली मैदान के अलावा कुछ भी नहीं था। बाबा, बाबा। आहान बाबा को इधर उधर खोजने लगा पर उसे बाबा कहीं नजर नहीं आए, ना कोई जवाब मिला। आहान को कुछ पल ये समझने में लगे कि बाबा कोई और नहीं, एक फरिश्ते थे जो उसे बचाने के लिए वहां आए थे। फिर आहान ने कुछ महसूस किया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। अरे, ये तो बाबा का है। उसके दोनों हाथों में दो छोटे छोटे पत्थर थे। ये वही पत्थर थे जिसका उपयोग कर बाबा ने आहान के जख्मों पर मरहम लगाया था। आहान ने उसे अपने पास रख लिया। ये सोचकर बाबा ने उसे गिफ्ट किया है अपनी मौजूदगी का। तभी जमीन पर आहान को फिर से कुछ परछाइयां दिखी जिसके हाथों में हथियार थे। आहान एक बार फिर डर गया और कांपने लगा। उसने वापस पलटकर अपने पीछे की तरफ देखा। उसने देखा कि वही लोग उसके ठीक पीछे खड़े हैं। आहान उनको देखकर घबरा गया और डर कर भागने लगा। आहान भागता रहा। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अचानक आहान किसी चीज से टकराया। एक बार फिर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा, कहीं वापस से वो लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। आहान के पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अरे, ये तो वही बर्फ की दीवार है। ये तो वही जंगल है जहां से मेरे घर जाने का रास्ता था। उस सफेद आकृति ने मुझे बताया था वो पहेली क्या थी। वो वापस उसी जंगल पहुंच चुका था जहां से उसने चलना शुरू किया था। अपनी मंजिल की तरफ अब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था सिवाय उनके साए के, जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखता था जब वो भोपाल से अपने घर विकरालगढ़ आ रहा था। एक बार फिर से वे साए आहान की तरफ बढ़ने लगे। उनको देखकर एक बार फिर वो डर गया। तभी उसे कुछ याद आया, उस पत्थर की दीवार को देखकर जो बर्फ की बनी थी। अरे, मुझे समझ आ गया। वो पहेली का मतलब बाबा अनजाने में ही सही पर मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी आपने। आहान ने तुरंत अपने पॉकेट से वो पत्थर निकाला। जय कुल देवता मेरी सहायता करे। और फिर आहान उस पत्थर को आपस में सटाकर एक दूसरे पर टकराने लगा। लाख बार प्रयास करने के बाद भी उस पत्थर से चिंगारी नहीं निकली। उसने जोर जोर से करना शुरू किया, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। आहान परेशान सा हो गया। वो प्रयास कर करके थक गया। बाबा ने तो इसी पत्थर से उस आग को जलाया था, फिर ये क्यों नहीं जल रहा है? उसने गुस्से में उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। उसने जैसे ही उस पत्थर को जमीन पर फेंका, हथियार वाले लोग तुरंत वहां अचानक से आ गए। धीरे धीरे हथियार सहित वे आहान के करीब आने लगे। आहान उनको देखकर डर गया, क्योंकि एक बार पहले भी उन लोगों ने आहान को काफी नुकसान पहुंचाया था। वो दोबारा से उस पर अटैक कर सकते थे। आहान वहां से भाग नहीं सकता था। उसने भागने की कोशिश की थी पर भागता भी तो कहां, सामने से वो सब आ रहे थे और पीछे बर्फ की दीवार जो बिना पहेली खुलने से रही। आहान घबरा सा गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? आगे जाऊंगा तो भी मरना है और अगर यहाँ रहा तो भी मरना है। हे भगवान, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद करें। अब सिर्फ आप ही का सहारा है। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो इन सबसे, प्लीज। आहान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगा।
सच्चे दिल की प्रार्थना भगवान जी जल्दी सुन लिया करते हैं। आहान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आहान ने झट से अपनी आंखें खोली, फिर उसने देखा वो लोग अब आहान के बहुत करीब थे। आहान का डर गायब हो चुका था। निडर होकर वो जमीन पर कुछ खोजने लगा। बहुत खोजने के बाद उसे वो मिल ही गया जो वो ढूंढ रहा था। उसने झट से वो पत्थर उठाया, फिर आपस में घिसने लगा। लगातार प्रयास से उसमें आग की चिंगारी निकलने लगी। आहान का पूरा ध्यान पत्थर को खींचने पर था। तभी अचानक से उस पत्थर की चिंगारी बर्फ की दीवार से टकरा गई। इधर वह हथियारधारी इंसान भी एक जोरदार वार आहान की पीठ पर पड़ा। दर्द से कराते हुए आहान की चीख निकल गई। उस आवाज के साथ एक और आवाज आई, जर जर छनाक। आहान के हाथों से वो दोनों पत्थर छूटकर जमीन पर गिर गए। वो खूंखार इंसान आहान पर दूसरा वार करने ही वाले थे कि तभी आहान अचानक से हवा में उड़ गया। बर्फ की दीवार टूट गई थी। आहान बर्फ की दीवार के उस पार गिर पड़ा। बर्फ की दीवार टूटने से जमीन पर बर्फ के टुकड़े बिखर गए। आहान जमीन पर उस बर्फ के टुकड़ों पर जा गिर पड़ा। एक बार फिर से उसका शरीर खून से लाल लाल हो गया। आहान उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। दीवार के टूटते ही वो हथियारधारी इंसान के साथ साथ वो सफेद साए भी एक पल में गायब हो गए। आहान बेहोश था। उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। अचानक मौसम ने अपना रंग बदला। देखते ही देखते हवाएं चलने लगी। फिर कुछ ही पलों में उसने अपना एक भयंकर रूप ले लिया। एक साइक्लोन बन गया। बहुत से पत्तों सहित आहान को भी अपने आगोश में लेकर कहीं दूर निकल गया। आहान उन सब चीज़ों से अनजान था। उसको पता भी नहीं था वो इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उन खूंखार इंसानों से एक पल के लिए बच भी जाता, पर इस मुसीबत से बचना इतना आसान नहीं था। आहान को होश आ रहा था। धीरे धीरे वो इस घटना से अनजान था। उसने अपनी आंखों को खोलना चाहा पर खोल न पाया। जब भी वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता, हवा के साथ उड़ रहे सूखे पत्ते बार बार आहान की आंखों में फंस चले आते। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है तूफान आया है, वो भी बहुत जोरों का। आहान की आंखें बंद थी। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। अगर वो गलती से भी यहाँ से गिरता तो इंसान की क्या औकात, भगवान भी उसे नहीं बचा सकते थे। आहान हवा में कुछ तलाश रहा था। अपना हाथ इधर उधर करके अचानक आहान के हाथ किसी सख्त चीज से टकरा गए। आहान ने कुछ भी नहीं सोचा एक पल के लिए भी, और कसकर उस चीज को पकड़ लिया। चरचर की आवाज हुई। आहान जमीन पर जा गिरा। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। आहान जमीन से उठता हुआ अपनी आंखों को साफ करने लगा। तभी उसने देखा एक साइक्लोन उसकी तरफ आ रहा था। आहान उसे देखकर डर गया। हे भगवान, ये कैसा खतरनाक साइक्लोन है, और ये तो मेरी तरफ आ रहा है। इसके अंदर की आकृति कैसी है? ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। फिर आहान वहां से भागने लगा। आहान आगे आगे भागे जा रहा था। साइक्लोन भी उसका पीछा करते करते उसकी तरफ जा रहा था। हे भगवान, लगता है आज मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। आहान के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।